ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 5 जून सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, साधना 7 प्रकार से होता है। पहला स्वास्थ्य साधना, दूसरा प्राण शक्ति साधना, तीसरा चरित्र साधना, चौथा इच्छा शक्ति साधना, पांचवा हृदय चक्र साधना, छठा मानसिक साधना और सातवां आध्यात्मिक साधना। भोजन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप साधना करते हैं तो भोजन कितना लेना चाहिए, यह एक अति आवश्यक है। आपको अल्पाहारी होना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। हो सके तो अपनी पत्नी का, माँ का, बेटी का या बहू के हाथ का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। दूसरे से द्वारा मिला हुआ भोजन ना लें। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। हर स्थिति में कोई व्यक्ति किस भाव से, किस अवस्था में, किस अशुद्धता में भोजन दे रहा है, यह आपको पता नहीं चलता। इसीलिए भोजन पे कहा गया है। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, ग्वालिन, चिड़चिड़ा, पुनरू इत्यादि बहुत अल्प खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आपको केवल हरी सब्जियां या सूप के रूप में यदि जीवन निर्वाह करें तो अति उत्तम। अन्य ना लें तो और भी उत्तम। यह आपके तपोबल को बढ़ा देगा। सब्जी में नमक कम डालें। दूध और फल लें और अन्न से बचा लें। मीठा नहीं खाएं। अध्यात्म में मीठा बहुत नहीं खाना चाहिए। हर समय भोजन करना भी नहीं चाहिए। कुल 3 बार ही भोजन करें। चौथी बार भोजन करने का समय आए तो अल्प करें या जरूरी हो तो ही करें। दूसरा प्राण शक्ति साधना। बहुत मेहनत का कार्य जिसमें बहुत अधिक सांस खर्च हो रहा हो वो ना करें। ज़्यादा सोना ना, दौड़ना नहीं, इससे प्राण शक्ति आपकी क्षीण होती है। प्राणायाम करें। प्राणायाम करके प्राण शक्ति को संचित रखें। सूर्योदय के पूर्व अपने कार्य को कर लें। सूर्योदय पूर्व शुद्ध वायु लें। इसलिए साधु के साथ साधना करें। यात्रा वाहन में जब शक्ति क्षीण हो जाती है शरीर की या कम हो जाती है तो जप करें। जब आप तीर्थ और व्रत कर रहे हों तो उसमें दान और पुण्य करें। तीसरा चरित्र साधना। उपकार की भावना होनी चाहिए। दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए। अपने प्रति और दूसरे के प्रति चिंतन में भाव और भेद नहीं होना चाहिए। चिंतन सुनिश्चित करें। यह निश्चित सोचें हमारी मुलाकात चंद मिनटों की ही है। अगले क्षण मिलना है कि नहीं यह कोई नहीं जानता। इसीलिए हर समय का उपयोग करें। आपके द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुँचे। चोरी ना करें। यम और नियम का पालन करें। चौथा इच्छा शक्ति साधना। अपने जीवन में इस कार्य का पुनरावृत्ति ना करें। जिन कार्यों से जीवन में क्षय होता हो उसकी बार बार पुनरावृत्ति कभी ना करें। मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति होगी, ऐसी भाव दर्शन करें। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल बने और हम मुक्ति की तरफ ही जाएं। पांचवा हृदय चक्र साधना। इसकी महानता है कारण शरीर जो हृदय क्षेत्र चक्र में है वो हल्का हो गया है।
हम अपने हृदय क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित करें। छठा, मानसिक साधना, वाणी से क्रियाओं से साधना, जैसे कि गीता का पाठ करना, जैसे मन अंतः मन में जप करना। यह वाणी की क्रिया है। आप यदि शारीरिक रूप से कार्य नहीं कर रहे तो मानसिक रूप से उनका ध्यान करें। सातवां, आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान और लय की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाना, यह आध्यात्मिक साधना है। इस पर जोर दें। आपके अंदर उसका ध्यान बना रहे, जप निरंतर चलता रहे और उस इष्ट के प्रति लय की भावना रहे। इसके पश्चात 11 तारीख 11 जून सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, योग की अनन्य भूमिकाओं पे 4 को बल देने की ज़रूरत है। पहला शरीर बल, दूसरा मन बल, तीसरा धन बल और चौथा आत्मबल। ये बल जिसके पास रहता है उसमें सर्वांगीण विकास की पूर्ण संभावना बनी रहती है। शरीर बल, सबसे पहले शरीर बल की ज़रूरत पड़ती है। युवावस्था में शरीर बल तो रहता ही है। योग ना करने से यह बल धीरे धीरे वृद्धावस्था तक समाप्त हो जाता है। शरीर बल के विकास में आहार और विहार का मुख्य योगदान रहता है। यह शरीर नाशवान है, यह चेतना शून्य हो जाता है, अतः आहार से इसे ठीक रखते हैं। अधिक अन्न नहीं लेना चाहिए। एक दिन अन्न की आवश्यकता छोड़नी ही चाहिए। एक दिन सब्जी पे रहने की कोशिश करो। यौवनावस्था में यह सब कर लेना चाहिए। इससे आपका ऑरा बढ़ जाता है। बुढ़ापे के कारण आपकी यह क्रिया नहीं हो पाती, गुर्दा खराब होने लगता है। विहार का भी बड़ी मुख्य भूमिका है। शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, अतः सूर्योदय होने की संभावना के पूर्व ही जहाँ तक हो सके 2 किलोमीटर टहल लेना चाहिए। प्रातः 4:30 बजे के भीतर शुद्ध वायु लेने का प्रयास करो। दिन भर में 5 गिलास जल तो अवश्य ही पियो। ऐसा करने से मानसिक विकार नहीं होता। यदि विवाहित हैं तो एक ही पुरुष और एक स्त्री होना चाहिए। जीवन भर अनान्य जो सेल्स हैं जो समाप्त हो जाते हैं, यदि उनका डेवलपमेंट नहीं होता तो वह सब पड़े पड़े ही समाप्त होते हैं। इसलिए मन को चंचल ना करो। यदि मन चंचल होता है तो ऐसे लोगों को अपनी जवानी में ही कान से कम सुनाई देने लग जाता है। यवनावस्था में ही उनको चर्म के अनन्य प्रकार के दोष और विकृति पैदा हो जाती है। मनोबल कमजोर हो जाता है। इसमें विचार शक्ति, जिज्ञासा, कल्पना शक्ति, यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसे है। धन बल जड़ पदार्थ है। यह एक महात्मा थे, तपस्यारत थे। उनके कमर में 30,000 रुपये बंधे पड़े थे। उनके पास एक स्त्री आई, पूछी, कितने दिनों से भूखे हैं? आज मैं अन्न दे देती हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। पुनः कहा उन्होंने यही बात, आपके कमर पे इतना धन बंधा है, कैसे साधना करते हो? जब तक वह समझते कि यह स्त्री कौन थी कि वह स्त्री गायब हो गई, तब उन्हें दुख हुआ कि मैं समझ न सका। उन्होंने रुपया निकालकर बाहर रख दिया और फिर अपनी व्यवस्था करने लगे और साधना में बैठ गए। चौथा, आत्मबल। जब कुछ नहीं रह जाता तो आत्मबल ही काम करता है। इसकी खोज करना कि आत्मा को जानना, यही आपका कार्य हो। यही कृष्ण, यही विष्णु है
जो अनन्य रूपों में प्रकट होता है। इसी चीज़ को गुरुदेव ने कई तरीके से बताया। पुनः गुरुदेव ने कुछ रोग के लक्षण बताए जो हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत